ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 1 अगस्त 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? उत्तर है, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश होता है तो उसे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो, सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को ही परमपिता कहा जाता है। कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा पतित पावन, आकर के हम बच्चों को पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ही ठहरे ना, क्योंकि रावण का ही राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक है, नहीं। उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो संपूर्ण विकारी है, इसलिए बाप को बुलाते। बाबा आकर संपूर्ण विकारियों को ही शरण देते हैं। शरणागति होती है ना। अभी सब रिफ्यूजी है, शरण आए हुए हैं परमात्मा को। रिफ्यूजी है तो पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल ही विकारी बन गई हैं। बाबा आप ही आकर के हमको निर्विकारी बनाइए। 1-2 को मारते रहते, इसलिए इन्हों को डेविल कहा जाता। भारत डीटी वर्ड था। मनुष्य यह नहीं जानते, बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे। परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया। इसलिए कहते हैं, अब हम पतितों को आकर के शरण लो। अब तुमको आकर तुमने परमपिता परमात्मा की गोद ली है। भविष्य देवी देवता बनने के लिए यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को हमें फूल बनाना है, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो। फिर ऐसे कह न सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर। आत्माएं पुकारती है परमात्मा को, वह इन आंखों से देखने में नहीं आता। आत्मा भी देखने में नहीं आती है, यह तो समझ की बात है। आत्मा बिल्कुल ही ज्योति स्वरूप है, परमपिता परमात्मा का वही रूप है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा ही शरीर छोड़ती है। कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा को बुलाते हैं, ये तुम जानते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मुस्लिम से पता नहीं क्या करेंगे, जो मिसाइल्स बनाए हैं, तो बाबा कहते क्षेपणास्त्र से कितना बड़ा विनाश करेंगे। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स, राक्षस। बाबा कहते हैं, मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े रचता हूँ। बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर आपको ही आना पड़े। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ जो पति दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी भी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि है ही सदा सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है। शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाबा कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते, तो समझा जाता है यह पावन दुनिया में चलने के लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते। यह है ये आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को तो हर वर्ष जलाते ही रहते हैं, यह निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते हैं। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र अवश्य बनेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे।
बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम सबको पूज्य बनाने। अभी तुम पुजारी हो, देवताओं के ठिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य से लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, आधा कल्प माया से पीड़ित हो। अभी तुमने आकर के शरण ली है किसकी? परमपिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है और बाबा ने भी शरण ली है, हम बच्चों ने भी शरण ली है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, उनका नाम है शिव। शिव बाबा का नाम नहीं बदलता, मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। आज इस जन्म में ये नाम है, दूसरे जन्म में दूसरा होगा। 84 नाम मिलते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते, परंतु 84 जन्म कौन लेते कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवता थे वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसे मनुष्य को ही जानना है। तुम बच्चे जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया है। अब फिर माया पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत, रावण से हार खाई तो डेविल बने। अब डेटी बनना है, कांटों से कली और कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से ही कलियां व फूल झड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर बच्चे भी क्या करते हैं? हरकत ही दे देते हैं। ये समझने की बात है। आगे अखरे माना तिथि तारीख के साथ प्रूफ देकर के समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा। ओ गॉडफादर के याद करते हैं। यह नॉलेज बड़ी भारी समझने की है। तुम बच्चे समझते हो सब आत्माओं का वो बाप है, इसलिए उनको याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ही ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई भाई, वर्षा मिलता है बाप से, भाई से नहीं। बाबा सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाबा आकर के टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। सत एक ही गॉड फादर को कहा जाता है, उनका यह है सत्संग। सत का संग तारे सभी विनाश होना है, सबको शांतिधाम सुखधाम जाना है। नहीं कहते ना, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। हम विषय सागर में डूबे हुए हैं तो बाबा को यहाँ आना पड़ता है, शांतिधाम सुखधाम ले जाने। आधा कल्प है सुखधाम और आधा कल्प है दुखधाम। यह भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है, योगी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता को योगी कहा जाता है, योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है। सो तुम पा रहे हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं होता। यह बाबा भी अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। चिड़िया का उदाहरण देते हैं ना, जैसे टीचर द्वारा बैरिस्टरी का नॉलेज स्टूडेंट्स हप कर लेते हैं और बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा तब फिर तुम प्रारब्ध पालेंगे। बाबा निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो। इस नॉलेज से तुम 100 देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा देते हैं। बाबा कितना सहज कर समझाते। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे और जो बने होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प का वर्षा लेने आए हैं। माया छीन लेती है ये वर्षा, फिर बाबा कहते मैं आकर तो बच्चों को सुख शांति का वर्षा दे देता हूँ। कितना जन्म, कितना समय सुख है और कितना समय सुख का वर्षा मिलता है। सतयुग और त्रेतायुग 21 जन्म है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम विक्रमाजित राजा बन जाएंगे। विक्रमाजित राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। विक्रमाजित और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं।
विक्रम का संवत सभी जानते हैं, विक्रमादित्य का संवत भूल गए हैं, ये है ही पढ़ाई। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल करती है, नहीं तो गोप गोपियों को कैसे मुरली मिले पहुँचे। हाँ, मुरली भी ट्रैवल करती है, मधुबन से आती है ना हम बच्चों के पास सेंटर पर। हाँ, टेप्स भी जाती है, सब सेंटर्स टेप्स सुनते रहते हैं। ये मुरली है वंडरफुल। इसके लिए गायन है, गोपियाँ तड़पती थी। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पतित दुनिया में, सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा न सके। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं, यहाँ तो सोना कितना महंगा है, वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरों की जरूरत होती है। बाबा बच्चों को क्या से क्या बना देते, सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए, समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनसे किनारे कर दो। बहुत है जिनका अभी तक मोह भी नष्ट नहीं हुआ है। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह लटक जाता है। बंदर से सबसे जास्ती विकार होते हैं, बंदर में बाबा कहते हैं सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बाप बनाते। रक्षाबंधन का भी राज समझाया, राखी बांधने की बात नहीं, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बच्चे बेहद के बाप, आधा कल्प हम भक्तों को याद किया है। जब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हब करना है। बाबा की याद से विक्रमों को दग्ध कर विक्रमाजित बनना है। वरदान, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते हैं, सदा स्मृति रहे सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त यह कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः ही आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बीजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। तो ऐसे कोई भी ड्यूटी बजाते हुए, लौकिक हो या अलौकिक हो, स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।